गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता। देखिए, यदि आप मान लीजिए रात में किसी सड़क पे के किनारे खड़े हैं और दूर से आते हुए किसी साधन को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक लाइट जो है वो दिखाई देगी। कि मान लीजिए कोई साधन आ रहा है तो लाइट एक दिखाई देगी। जैसे जैसे वो साधन आपकी तरफ नज़दीक आता चला जाएगा तो आप उसकी जो एक लाइट देख रहे थे वो आपको धीरे धीरे दो लाइटों में अलग अलग दिखाई देने लग जाती है। तो बेसिकली विभेदन क्षमता का मतलब ये है कि जो दो अलग अलग हेडलाइट्स हैं, इन दोनों को अलग अलग देखना, इसी को विभेदन कहते हैं। अब जैसे कि आप दूर से देख रहे हैं किसी पेड़ को तो आप कहते हो कि सब एक पेड़ है। जब आप उसके थोड़ा करीब जाते हैं तो आपको नज़र आते हैं कि पेड़ के अंदर कई टहनियाँ हैं, और नज़दीक जाते हैं तो आपको उन टहनियों पे बहुत सारे पत्ते नज़र आते हैं, और जब और नज़दीक जाते हैं तो आप एक पत्ते पर भी बहुत बारीक से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजॉल्विंग पावर है उसका बेसिकली मतलब यही है कि दो अलग अलग बिंबों को पृथक पृथक देखने की जो क्षमता है उसको विभेदन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, ये विभेदन क्षमता जो है वो आपकी आंखों की भी है कि हमारी जो आंख है ये भी जो है लगभग दो यदि बिंदु हैं और उनके बीच का 1 mm का यदि गैप है तो हम उसको लगभग 10-11 फीट या कहते हैं 3.6 मीटर इतनी दूरी तक उन दोनों में विभेदन कर सकते हैं। उससे यदि ज़्यादा दूरी पे चले गए तो आप 1 mm का जो गैप है उसको आप विभेदन नहीं कर पाओगे, आपके लिए वो दोनों एक ही होंगे। मानव की जो आँख है, वैसे हम कहते हैं कि सबसे सही जो पढ़ने की डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। कि हमारी जो आँख है वो यदि आँख से 25 सेंटीमीटर लगभग 1 फीट दूरी पे यदि कोई किताब है या कुछ आप पढ़ रहे हैं देखने के लिए, सबसे सही जगह है 25 सेंटीमीटर। तो हमारी जो आँख है वो वास्तव में 0.025 mm यानी 1 मिलीमीटर का करीब ये 40वां हिस्सा, इनको आप विभेदित कर सकते हैं। इससे यदि कोई बारीक हैं 2 पॉइंट्स तो आप उनको विभेदित नहीं कर सकते, उनके बीच का अंदाजा आपको नहीं लग सकता। तो वह कम से कम दूरी जो कोई भी प्रकाशिक उपकरण, अब प्रकाशिक फिर सूक्ष्मदर्शी भी है और दूरदर्शी भी है, तो कम से कम वह दूरी जिसको विभेदित कर सकता है उसको कहते हैं विभेदन सीमा। और विभेदन क्षमता जो होती है विभेदन सीमा का रेसिप्रोकल है, 1/, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा जितनी कम होगी विभेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए, इसके बारे में एक लॉर्ड रेले ने कसौटी दी कि कब दो बिंब अलग अलग देखे जा सकते हैं और कब नहीं देखे जा सकते। एक क्राइटेरिया दिया
जिसे रैले क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन कहते हैं, कि रैले के अनुसार जब दो बिंब पास पास स्थित हो और एक बिंब के विवर्तन प्रतिरोध का केंद्रीय उच्चिष्ट दूसरे बिंब के विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम निविष्ट पर संपाती हो, तो ये दोनों मात्र विभेदित होंगे, मात्र विभेदित कहलाते हैं, जस्ट रिजॉल्व। मात्र विभेदित होने की स्थिति में दोनों के मध्य की जो दूरी है उसे विभेदन सीमा कहते हैं। दोनों बिंबों के मध्य विभेदन सीमा से अधिक होने पर वो कंप्लीटली रिजॉल्व होते हैं, और दूरी कम होने पर दोनों जो बिंब है वो अविभेदित या अनरिजॉल्व होते हैं। यही रैले की कसौटी है। जैसे दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, मान लीजिए एक λ1 तरंग लंबाई की है, एक λ2 तरंग लंबाई की। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए λ1 और λ2 के द्वारा जो विवर्तन प्रतिरूप बनते हैं वो इस तरह से हैं जैसे पहले फिगर में दिखाया गया है, तो ये दोनों स्पेक्ट्रल जो लाइन है ये पूर्णतः विभेदित होंगी। इनको आप अलग अलग देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये और नज़दीक हो, और नज़दीक कुछ इस तरह से कि जहाँ पे पहले का मैक्सिमा है उस वहाँ पे दूसरे का पहला मिनिमा हो, और जहाँ पर दूसरे का मैक्सिमा है वहाँ पे पहली वेवलेंथ का पहला मिनिमा हो। तो इस स्थिति के अंदर आप इन दोनों को जस्ट रिजॉल्व कह सकते हैं। यदि मान लीजिए ये λ1 और λ2 के जो बनने वाले पीक हैं, विवर्तन जो पैटर्न है, ये इससे भी ज़्यादा नज़दीक आ गया है जैसा कि तीसरे फिगर में दिखाया गया है, तो आपके लिए ये दोनों स्पेक्ट्रल लाइनें जो हैं वो अविभेदित रहेंगी, अनरिजॉल्व रहेंगी। तो दो बिंब तभी हो सकते हैं यदि एक का मैक्सिमा दूसरे के पहले मिनिमा पे आए और दूसरे का मैक्सिमा उसके पहले के मिनिमा पे आए। तो एक एग्जाम्पल है पहला कि जो टेलीस्कोप है दूरदर्शी, उसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी। टेलीस्कोप का एक लेंस होता है बाहर की तरफ, इसको कहते हैं फील्ड लेंस, अभिदृश्य लेंस। इस पर मान लीजिए किसी वस्तु से लाइट आ रही है और वो P पॉइंट पे फोकस हो रही है। P पर उसका प्राइमरी मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा जिसे कहते हैं। अब जो दूसरी लाइट है वो मान लीजिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अल्फा कोण पे आ रही है। तो अल्फा जो कोण है उससे जो आने वाली लाइट है मान लीजिए वो Q पर सेंट्रल मैक्सिमा दिखा रही है। तो यदि Q पॉइंट पर P पर जो मैक्सिमा है उसका पहला मिनिमा हो और P पर Q पे जो लाइट आ रही है उसके सेंट्रल मैक्सिमा का पहला मिनिमा हो, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जिनके लिए अल्फा जो है कोण वो विभेदन हो रहा है, ये उसकी प्री कंडीशन है। यदि अल्फा इससे भी कम होगा कि P और Q के जो विवर्तन पैटर्न है ये ओवरलैप हो जाएं, तो आप दोनों पॉइंट्स जहां से लाइट आ रही है उनको विभेदित नहीं कर पाएंगे। तो अल्फा जो है वो कोण वो विभेदन सीमा कहलाता है और 1/अल्फा जो है वो विभेदन क्षमता होगी। यदि दूरदर्शी का व्यास a है तो अल्फा के लिए जो शर्त आएगी, फर्स्ट मिनिमा की जो कंडीशन है वो है a sin थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा। ये एरी ने दिया था, वर्ताकार यदि
स्लिट है तो उसके लिए ये पहले मिनिमा की शर्त थी। थीटा यदि छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, या इसको कहिए अल्फा। तो विभेदक सीमा जो होगी वो 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और विभेदन जो क्षमता है वो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लैम्डा। यदि ए बड़ा होगा तो विभेदन क्षमता जो है वो बढ़ेगी। बड़े फील्ड लेंस जो हैं, ज़्यादा व्यास वाले फील्ड लेंस जो हैं, वो आपकी विभेदन क्षमता को बढ़ाएंगे। ए यहाँ पर जो है वो दूरदर्शी का व्यास है। तो ये तो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप।